सुरेंद्र जी, पीएम पर आप हमला कर रहे हैं, उनके लिए भी आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऑफेंडर है, लेकिन सवाल आज ये है कि जब मामला कोर्ट में गया तो माफी मांगनी पड़ी ना, अभिषेक मनु सिंघवी जी को ये कहना पड़ा ना सर। उस पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, अरे अच्छी बात है आप लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मर्यादा तो भाषा की रखनी चाहिए। दो बातें बड़ी साफ हैं अंजना जी। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अदालत के अंदर क्या कहा है, असहमति जाहिर की, असहमति सब लोगों की, शब्दों की मर्यादा की असहमति सब लोगों की है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर उस चीज को फॉरगो नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। किसी के उसमें उंगली में अगर सुई चुभी है तो उसको हत्यारा नहीं कहा जा सकता, उसको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, उसको डीबोर्ड नहीं। क्या पवन खेड़ा साहब रायपुर की जगह कहीं विदेश भाग रहे थे जो इतनी पुलिस की सक्रियता आ गई? क्या पुलिस का एक्सेसिव यूज, अंजना जी आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि नहीं हुआ? और क्या ये अभी क्या नाम शाजिया जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सोनिया जी के खिलाफ क्या क्या कह रही थी, उन्हीं सोनिया जी ने निर्भया की मां, निर्भया के भाई, और एक सेकंड जल्दी से दिखा दीजिए। ये अब नया एक बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ आना शुरू हुआ है। ये सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, और साहब ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था, वो खुद ही कह रहे हैं। चलिए, अगर फिर ऐसा होगा तो नतीजा भुगतना होगा। बहुत सारी बातें हैं, एक बार बड़े स्क्रीन में हम दिखा सकते हैं कि आपने दर्शकों को, माफ कीजिएगा, ये खालिस्तान वाला बयान है। इससे पहले जो बयान आया था सुरेंद्र प्रसाद यादव का, वो दरअसल मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव बिहार सरकार में, और उन्होंने ये कहा है प्रधानमंत्री को लेकर कि चाय बेचने वाला देश को बेचने वाला है। उन्होंने इस तरह की बात कही है। मैं जवाब दूं? देखिए, एक सेकंड रुक जाइए जरा, वो खबर बता दें अपने दर्शकों को, उसका इंतजार कर रही हूं मैं कि जरा खबर। भारतीय जनता पार्टी होने, भारतीय जनता ये आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि जब आप सिक्वेंशियली देखेंगे तो उसी प्लेन के सामने फिर उतर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहीं पर, इसमें रणदीप सुरजेवाला भी आपको दिख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कांग्रेस के ये तमाम नेता हैं, और देश को सेना पर गर्व है। सुरेंद्र यादव के बयान से अब आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया है, देश को सेना पर गर्व है। दरअसल इससे पहले सुरेंद्र यादव ने कहा था गुजरात के लोग सेना में नहीं जाना चाहते हैं, गुजरात के लोग देश के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था चाय बेचने वाला देश को बेच रहा है। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता उससे मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन वो मंत्री साहब हैं। ये कौन सा तरीका है? मतलब आस्तीन तक हाथ पहुंचते पहुंचते कहां से क्या होता चला जा रहा है सुरेंद्र राजपूत जी। किसी को टारगेट करना और फिर किसी के नाम को बदलकर पिता तक पहुंचना, 100% ये नासमझी नहीं हो सकती है सर। मैं अंजना जी आपसे बहुत जिम्मेवारी से सहमति के साथ कहता हूं कि दुरंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, नियम एक हो। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादाओं को तार तार करने वाले कौन है? किन लोगों ने इन भाषा की मर्यादाओं को आप सोशल मीडिया से लेकर के और जमाने में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, नहीं जानते? नेहरू जी के बाबा के बारे में, वो हिंदू थे या मुसलमान थे, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई, नहीं जानते? गली गली में क्या नाम आंधी और इंदिरा गांधी को क्या क्या कहा गया, कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, आप नहीं जानती है? आप नहीं जानते राजीव गांधी के पिता के बारे में क्या क्या कहा गया, फिरोज गांधी और के बारे में? हम लोग नहीं जानते कि सोनिया जी के बारे में क्या कहा गया? क्या हमने एफआईआर कराई? नहीं कराई, क्योंकि लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैं आपको छोटी सी एक 2 लाइन की बात बता दूं। कमलापति त्रिपाठी जी के सामने त्रिवेणी राय ने, एक बार आजमगढ़ के विधायक थे, उन्होंने उनके ऊपर कोई बहुत अभद्र संसद में, विधानसभा में टिप्पणी कर दी थी, बहुत गंदी टिप्पणी कर दी थी। मैं यहां नहीं कह सकता हूं, शाजिया जी शायद जानती होंगी उस टिप्पणी को। त्रिवेणी राय को कमलापति जी ने खड़े होकर के कहा था कि अरे भाई ये सरस्वती विहीन त्रिवेणी है, और बात खत्म कर दी थी। सरस्वती विहीन त्रिवेणी कहकर। आप ये क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपने कहा था एक रंग हो जाए, तो एक रंग में जरा मैं ये समझना चाह रही हूँ। एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड, क्या ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाए? ठीक है, कोई किसी का अपमान करे, किसी के पिता तक चला जाए, पिता का नाम बदल दे, फिर उस पर अट्टहास करे, किशोर है, दामोदर दास है, क्या है, और
उसको भूल जाया जाए, वरना आप भी कोर्ट जाइए ना जब जब आपको लगता है कि पीएम ने अपमान किया है, आप भी लीगल एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए। यहाँ पर असम में मैं तो एफआईआर कह- दर्ज हुई ना। अगर आपको भी लगता है कि आगे- कानून के दायरे के हाँ। बाहर जाकर किसी ने हाँ। अपमान किया है तो जाइए कोर्ट। मैं सहमत हूं आपसे, हाँ, पूरी तो तरीके से क्यों नहीं सहमत जाते हूं हैं? अंजना जी। क्यों जो नहीं हमने जाते हैं? इतिहास में गलतियां करी हैं, हम आपके सामने कन्फेशन किया ना, हम अब जाएंगे, हम पूरी तरीके से जाएंगे। नेहरू जी का अपमान, इंदिरा जी का अपमान, राजीव जी का अपमान, सुनंदा पुष्कर का अपमान, ममता बनर्जी का अपमान, हम इस सारे मामलों में अब आगे कुछ होगा जरूर जाएंगे, और क्या नाम दीदी और बिल्कुल दीदी पूरी अपमान तरीके है। से जाएंगे, इसमें हम नहीं कोताही करेंगे। हाँ, ये आप दीदी और दीदी का जी। तुलना आप सीधे नाम बदलने से कर रहे हैं। अरे अंजना जी, अंजना जी, ये तो आप ही जैसे लोगों ने बाकायदा इस पे 2-3 बहस चलाई थी अंजना जी। मीम बना था, एक बहस तो चलती है, जी, बहस तो चलती है, आप पीएम कर नहीं रहे हैं, दो लेकिन दीदी, और मैं तो कहूंगा तो फिर से वो हो जाएगा। दीदी और दीदी का नाम लिया एक नियम रखिए,